डिस्कशन मत कीजिए। चलो ध्यान दो, आप डिस्कशन एकदम बंद, ध्यान इधर। आज जो हम लोग सेशन करने वाले हैं इसमें आपको सॉल्यूशन सीखना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका फैक्टर टूटेगा ही नहीं, तो ध्यान से देखते जाइए कैसे सॉल्व करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे आप इसको बनाए होंगे तो आप जैसे 10 को तोड़े होंगे तो 2 बचे 10 हो गया, और 2 से 5 घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा -3। तो आपने बनाया होगा x² प्लस 2x माइनस 5x लिखा होगा, लास्ट में -10 बराबर 0। फिर x कॉमन लिए होंगे तो x प्लस 2 आया होगा, -5 कॉमन लीजिएगा तो फिर x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, फिर आप x प्लस 2 फिर x माइनस 5 लिखे होंगे बराबर 0 ये वाला, और x प्लस 2 को 0 के बराबर किए होंगे और x माइनस 5 को यानी इसको 0 के बराबर किए होंगे। तो x का वैल्यू इधर -2 आया, इधर x का वैल्यू +5, डबल आंसर हो गया। इसको आप लोग बनाए होंगे तो 6 दूना 12 और 12 को 4 3 12 भी बोल सकते हैं। बीच में क्या लाना है +1, तो हम 2x² प्लस 4 3 12 तो 4x माइनस 3x लिखेंगे और -6 बराबर 0 लिख सकते हैं। फिर इसमें 2x कॉमन आप लिए होंगे तो x प्लस 2 आया होगा, -3 कॉमन लिए होंगे तो x प्लस 2 आया होगा। फिर x प्लस 2 को एक जगह करेंगे और बचेगा क्या 2x माइनस 3, ये और ये बच जाएगा। और फिर एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर, +2 इधर लाओगे तो क्या होगा -2, और इधर x बराबर 3 इधर आएगा +2 बट्टा में आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। 100 को हम लोग 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, और 10 दूना 20 होता है, 10 10 20, तो यहाँ 20 लाना है तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x लिखा होगा +1 बराबर में 0। फिर उसके बाद 10 कॉमन लिए होंगे 10x माइनस 10, तो आपका 10x माइनस 1 आया होगा, 10 है ऐसा है। अब फिर -1 कॉमन लिए होगे तो क्या आया होगा 10x माइनस 1 बराबर में 0। अब ये कॉमन ले लोगे तो 10x माइनस 1 फिर 10x माइनस 1, जब दोनों बराबर हो, समझ में आया? तो चाहो तो एक ही बार लिख सकते हो और नहीं तो अलग अलग भी लिख सकते हो। 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर इधर 1/10, इधर भी x बराबर 1/10, आंसर हो गया। लाइन हो? अब ये वाला देखो, 5 एकम 5 और बीच में क्या लाना है 4 लाना है, तो x² प्लस क्या लिखोगे 5x माइनस x -5 बराबर 0। फिर x कॉमन लोगे तो x प्लस 5, फिर -1 कॉमन लोगे तो फिर क्या आ जाएगा x प्लस 5 बराबर में 0। फैक्टर तोड़ेंगे तो x प्लस 5 में आपका ये अलग कॉमन हो जाएगा, फिर ये x माइनस 1 अलग हो जाएगा बराबर में 0। अब x प्लस 5 को 0 के बराबर और x माइनस 1 को 0 के बराबर, तो x बराबर -5 और x बराबर इधर क्या हो जाएगा 1। आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 5। 3 दूना 6 होता है और 3 2 5 भी होता है, तो 3x² यहाँ -2x या फिर -3x लिखे हो और -2 और 3 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 और बराबर में 0। फिर 3x, x कॉमन ले लिए तो x माइनस 1, इधर -2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, फिर अब आप x माइनस 1 ये दोनों एक साथ लिखिएगा, फिर 3x माइनस 2 बराबर 0। एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर, एक बार 3x माइनस 2 को 0 के बराबर, तो x बराबर ये 1 हो गया और इधर x बराबर 2/3 हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 6 नंबर सेम क्वेश्चन। 3 दूना 6 और 3 2 5 हो ही जाएगा, तो 2x² माइनस 2x माइनस 3x लिख सकते हो और +3 बराबर में 0 होगा। फिर आप 2x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1 और -3 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1 बराबर में 0। फिर x माइनस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0 कीजिएगा, एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर, एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर, x बराबर 1 आई तो x बराबर 3/2, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। 3 दूना 6, 6 एकम 6 और 6 1 7 होता है, तो कितना होगा 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। 6 1 7 हो जाएगा,
फिर 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर में 0। फिर x माइनस 3 लिख लेंगे और उसके बाद 2x माइनस 1 लिख लेंगे और बराबर में 0। एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर और 2x माइनस 1 को 0 के बराबर, x बराबर 3 और x बराबर 1/2 है। बात समझ में आया? 8 नंबर। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है रूट वाली। ध्यान से सुनिए, इधर हम फास्ट इसलिए चले हैं ताकि आप ये सब तो जानते ही थे नियम। अब यहाँ से थोड़ा स्लो मोशन में देखिए। रूट वाला क्वेश्चन हो अगर आ जाओ, कोई बात नहीं, ला तो दे। अब देखो, ये रूट वाले क्वेश्चन जब आपके आएंगे परीक्षा में तो उधर माथा नहीं पीटना है, ठीक है? थोड़ा सीरियस हो जाओ। याद रहे कि 2024 में मैट्रिक का परीक्षा है आपका, ठीक है? इंटर का परीक्षा इस बार हुआ है, बहुत लोगों का मैथ में क्रॉस लगा है, अच्छे लोगों का मैथ में क्रॉस लगा है। कोचिंग का नाम नहीं लेंगे लेकिन बहुत मैथ में क्रॉस लगा है इस बार, ठीक है? तो आपको यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि मैथ अगर आप बेसिक अपना ठीक रखिएगा, बेसिक का मतलब यही सब चीज थोड़ा बहुत ये सब नॉलेज रहेगा, मैथ में बिल्कुल क्रॉस नहीं रहेगा। मैथ में 90 के ऊपर रहोगे, बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ये सब कोई भारी सवाल नहीं होता है। तरीका जानो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर गुणनखंड विधि से नहीं बन रहा है तो किसी और विधि से बनाएंगे। बात बुझाया? आपको लग रहा है कि ये गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा तो हम कोई और विधि आजमाते हैं, ठीक है? फिर आपको देखना गुणनखंड विधि से बन गया है, चलो तो हम भी उसी विधि से ट्राई करके देखते हैं। और से देखिए हम करते क्या है, ध्यान दीजिएगा। शुरू वाला और अंतिम वाला में गुना करते हैं, तो देखो तो √2 से इसमें गुना करोगे कितना आएगा? √2 से गुना करोगे 5√2 में तब कितना आएगा? 10। तब 10 लिख लो। अब बीच में क्या लाना है? 7। तब 5 दूना 10 होता है, तब 5 दूना 10 होता है, तब 5 और 2 लिख लो। यहाँ पर √2x² प्लस 2x प्लस 5x लिख सकते हैं। 5√2 बराबर 2 और 5 मिलके 10 हो जाएगा। यहाँ एक लाइन बढ़ाएंगे। अगर कभी कोई नंबर रूट में दिया हुआ हो, जैसे मान के चलो √x है, अगर हम √x से √x में गुना करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा ना। तो आज के बाद याद रखना है, काटना और लिखना ये दोनों रूट में तुमको याद रखना है। त्रिकोणमिति में भी काम आने वाला है, त्रिकोणमिति जब पढ़ाएंगे तो। अगर हम बोले कि 6/√3 लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको लिखने का तरीका समझो। 6 का मतलब हुआ 2 गो √6 और नीचे क्या है? √3। हर एक नंबर के बदला में कई गो रूट लिखना है? 2 गो। √6 से √6 में गुना करो, आ जाएगा कि नहीं? तो एगो 6 के बदला में कई गो √6? 2 गो। कहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? 2/3 लिखा हुआ है तो 2 गो √2 और बटा में 3 ऐसे लिख सकते हैं। अगर कहीं 2/√2 लिखा हुआ है तो एगो 2 के बदला में 2 गो √2 लिख के नीचे √2। अब भाई यही कट गया तो आंसर कितना? अब देखो √3 है तो अंदर ही अंदर कटेगा, 3 दूना 6, यहाँ के खत्म हो गया तो 6 दूना क्या हो गया? 12, तो √12 आंसर। ऐसे काटने और जोड़ने और लिखने सब आना चाहिए तुमको। अब हमेशा ये याद रखना है, एक संख्या का मतलब कितना रूट? 2 रूट। अगर हम बोले y तो इसका मतलब √y गुना √y। ये बात बुझाया? तो यहाँ पे देखिए x² के साथ क्या है? √2 है। यहाँ क्या है? 2 है। लेकिन 2 के बदले कितने √2 लिख सकते हैं? 2। तो हम यही काम करेंगे, √2 x², √2 फिर x। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? आए गुना करेंगे फिर वही आएगा। अच्छा, यहाँ पे 5 को 2 बार रूट में हम क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 5 कॉमन है, ये रूट में नहीं है, ना ही ये रूट में है। रूट में तो 2 है ना, इसलिए इसको ऐसे ही उतार देंगे। 5x प्लस 5√2 और बराबर में 0। अब गौर से देखो √2x कॉमन है
तो √2 और x कॉमन लेंगे, यहाँ कै गो x बचेगा? एगो x बचा, एगो √2 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो बचा कौन? खाली √2 का प्लस √2 डाल लेना है। ये लाइन बुझाया कि नहीं? प्लस। अब बताइए इसमें क्या कॉमन है? 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा? x प्लस √2 उतरेगा और बराबर में 0। बोलो ये वाला मैच कर गया। अब इसको लिख लो x प्लस √2 और उसके बाद √2 ब्रैकेट में √2x प्लस में 5 बराबर में 0। एक बार x प्लस √2 को 0 के बराबर, √2x प्लस 5 बराबर 0। अब √2 इधर आएगा तो x बराबर माइनस √2 और ये इधर करो, x बराबर 5 इधर आएगा -5 और बाटा में √2। ऐसा बोलो बुझाया? बाटा वाला क्वेश्चन है, बन गया है। जो जैसे नहीं बना समझो कैसे बनाएंगे। बस इसके नीचे क्या लिख देना है? एक सबको बाटा में कर देना है। क्लियर हुआ? अब 8 1 का लघुत्तम 8 होगा, गुना कर 8 गुना 16 माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। असली रूप में आने लगा। नीचे क्या है? 1 तिरछा गुना तो कितना होगा? 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 में 0 से गुना करेंगे 0। अब देख लेगा कि देख दे? हो जाएगा ना? हाथ उठाओ, कौन कौन बना ले? सब। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। भाई बोलो, देखा जाएगा? रुको, देख रहे हैं। जब दिक्कत होने लगे कि फैक्टर होगा कि नहीं होगा तो इसका इलाज डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब b² माइनस 4ac, ये है डॉक्टर। समझ में आया? यही डॉक्टर है, इसका चेक करके बता देगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो d बराबर b² माइनस 4ac, a बराबर कितना है? 5, b बराबर -6, c बराबर -2। चेक कर लेते हैं। b का मान -6, लेकिन चाहे तो खाली 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस ही होगा। 4, a का मान 5 और c का मान -2। ठीक है, 36 हो गया। माइनस माइनस प्लस 5 का 20 40 कितना? 76 जोर ना लो 76 होगा। देखिए काहे से बोल 76 के वर्गमूल निकलता है क्या? नहीं, इसीलिए तुम्हारा फैक्टर नहीं टूट रहा था। तो ऐसा का इलाज ना अल्फा बीटा से करते हैं। क्लियर हुआ? तो अल्फा बीटा से बना लो। अब अल्फा निकाल लो, अच्छा है बीटा निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। x बराबर -b प्लस माइनस √d या बटा में। अब d से बनाए हैं तो d लिख ले रहे हैं। बुझाया? अब माइनस और b के जगह पर माइनस ये है तो क्या लिख लेंगे? प्लस माइनस √d के मान 76 बटा 2, a के मान 5 हो गया। अब 76 को तोड़ दो 2 16 19 आई 2 को 2 1 को 2 बन जाएगा। तो बोलो क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस माइनस 2 √19 बोल सकते हैं। आप बाटा में 10। अब ऐसे चिन्ह दे दो, एगो अल्फा दे दो, एगो बीटा, एगो जोड़ 6 जोड़। एक काम करे, जब कटे वाला बारे में क्या कॉमन है? 2 कॉमन लो तब उसको अलग अलग करना है। तब 3 प्लस माइनस √19 लिख सकते हैं। 2 3 6 फिर गुना करेंगे तो वही होगा। अब बाटा में कितना है? 10। तो 2 बचे 10। अब आया 3 प्लस माइनस √19 और बाटा में 5। अब ऐसे क्या करो? अल्फा लिख लो। क्या लिखोगे? 3 प्लस √19 बटा में 5। अब बीटा के मान
3 माइनस बटन 5 आंसर। तो जब कभी ऐसा दुख मिले कि जब फैक्टर तोड़े तो टूट नहीं रहा, तो कंडीशन क्या है? डॉक्टर साहब के पास जाइए, चेक कीजिए कि वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं। वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो समझ गए दर्द कहाँ है। अल्फा बीटा निकालने के लिए रूट में ही निकालना पड़ेगा, फैक्टर से नहीं निकालेंगे। बुझा गया? फिर भी अगर मन में ठान ही लियो कि ना हम गुणनखंडे विधि से बनाएंगे, उसी से बनाइबे करेंगे चाहे जो हो जाए, तो भी बना सकते हो। बता दे वो तरीका। ये देखा जाए तो x का ही ना मान है, और ये किसका मान है? x का ही मान है। तो कुछ नहीं करना है, ये सवाल हो गया। इसके नीचे क्या करना है? x माइनस लिख के ये आंसर उतार लेना है, फिर x माइनस लिख के ये आंसर उतार के बराबर 0 है आंसर। सुन देखो देखना है सवाल बनाओ तो नहीं ऐसा। ये सब जितना खेला हुआ है देखेगा तेरे लास्ट में अलग अलग किया है। तुम्हारा x बराबर ऐसे लिखा हुआ है, x बराबर ऐसे लिखा हुआ है, काहे ना हाई लाइन लिख के फिर डॉक्टर साहब के हेल्प लेवे के पड़ी। हाँ सुनिए, इसमें भी दुख हुआ है। अब तो मुझे लगता है कि सब मार देगा, सब बना देगा सब। ए बराबर 4, बी बराबर -4√3 और सी बराबर 3। 4 -4√3 और सी बराबर 3 हुआ। अब डी निकाल लो, बी स्क्वायर -4ac। तब बी के मान 4√3 स्क्वायर कर लो। कोई किसी को लग नहीं रहा है कि माइनस का तो छोड़ दिए, माइनस के स्क्वायर का है तो प्लस हो जाएगा। -4, ए का मान 4 और सी का मान 3, 4 का 16। रूट के स्क्वायर किए, रूट खत्म, तो बचा कितना? 3 बचा नू। तो 16 48 कैसे हुआ ये बुझाया? कैसे बने? बता चंदन ते बता। 3 का वर्गमूल ना हुआ है। अरे 3 का वर्गमूल ना होता है। हाँ थैंक यू। आपको बुझाया? नहीं खरा ओके, नहीं बुझाया। डॉक्टर ये सब मुंह लेके आ गया है, तो ये बुझाने का कैसे होगा? समझो 4 का स्क्वायर 16। ये बोला तो कौन ना बोली हुए बोली 4 का स्क्वायर 16 और रूट के स्क्वायर 48। खराब हो हीरा जैसा मुंह बना लिया है। बताओ 4 का स्क्वायर 16 और रूट का स्क्वायर 48। रूट से स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, समझ में आया? तो बचा खाली बैठे कर रहे 3 बचा, 3 में 16 से गुना किया 48। अब बुझा है 48। ये क्या कर रहा है? दाढ़ी से लड़ेगा क्या? 48 कैसे हो बुझाएगा? बुझाया गुड। माइनस बोलो 48। अब एक बहुत खास चीज पूछेगा, तेरा की तू बता। ये 0 आया है, इसका मतलब क्या हुआ? 0 आया है तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर 0 आ जाए हाँ तो हाँ 0 आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि डी का मान 0 है, राइट? कौन बताएगा? बता। अल्फा बीटा दोनों बराबर आएगा। वेरी गुड। जब डी का मान 0 हो तो अल्फा भी वही, बीटा भी वही, और दोनों के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा बीटा के लिए लग जाएगा हाँ तो -b/4a। वाह रे -b/2a कर दिया। वाह बैठो बाबू। -b/2a कल बताए थे। जब भी डी का मान 0 आ जाए तो अल्फा बीटा एक के साथ बराबर लिखेंगे, एक ही फॉर्मूला लिखेंगे -b/2a। ये फॉर्मूला लगता है कब? जब डी का मान 0 हो जाए तब। अब देखो
माइनस लिख लो। बी का मान कितना है? एगो -4√3 बोल रहा है, एगो -4 माइनस है तो माइनस माइनस 4√3 बटा 2। ए का मान 4 से 4 कट गया तो √3 बटा 2 आंसर बुझाया। अल्फा भी वही बीटा भी वही। अब आप लोग ये बताइए बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस लिख ले फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान 4 और सी का मान 5 तो 9 माइनस 4 का 16 80 9 से 80 गया माइनस 71। अब ई बता सर कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, यानी कि मूल्य क्या होंगे? कोई वस्तु नहीं है इसका। अस्तित्व नहीं है। क्या इसको बनाएंगे? नहीं। छोड़ देंगे। क्लियर हुआ? आई यही में देख के बता दो। बन जाएगा ना? नहीं बनेगा। ऐसा मूल काल्पनिक होगा। आई ये लघुत्तम लेना होगा। x लघुत्तम हुआ x² -1 बराबर 3। समझ में आया? 3 से गुना करो, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। x² -1 बराबर 3x 3x इधर ले आओ। x² -3x -1 बराबर 0। बोलो बनेगा? चेक कर लेते हैं। a बराबर कितना है? 1 b बराबर c बराबर -1। अब बताओ d बराबर d² -4ac -3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -4 a का मान 1 और c का मान -1 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस कितना आया? क्या 13 के वर्गमूल निकलेगा? नहीं सर। तो ये फैक्टर से बनवे नहीं करेगा तो कैसे बनाएंगे? x बराबर -b प्लस -√d/2 लिख सकते हैं। माइनस b का मान -3 है ना तो +3 हो गया प्लस माइनस √d के मान 13 2 a का मान 1। अब 3 प्लस माइनस √13 के √13 आई 2 एकम 2। अब यहाँ से ऐसे चिन्ह दे दो। अल्फा बराबर 3 प्लस √13 बटा 2 बीटा के मान 3 माइनस √13 बटा 2 आंसर हो गया। बोलो ऐसा सवाल बना लोगे? किसी को कोई दिक्कत? इसमें बताओ बन जाएगा? बना लोगे? हाथ उठाओ। बनेगा कि नहीं? बन जाने वाला हाथ उठाओ। कुछ गरीब हाथ नहीं उठा पा रहे मतलब नहीं बनेगा। कोई बात नहीं। a बराबर 2 b बराबर 1 और c बराबर -4 d बराबर b² -4ac तो 1 का स्क्वायर -4 a का मान 2 और c का मान -4 तो a का प्लस क्या हो जाएगा? 4 का 16 16 गुना 32 तो कितना हो गया? 33। क्लियर हुआ? अब बताइए x बराबर -b प्लस -√d बटा में 2a -b का b का मान 1 है तो 1 लिख लो प्लस -√d का मान 33 है 2 और a का मान क्या है? 2 है तो कितना होगा? -1 प्लस -√33 और बटा में 4। अब ऐसे कर लो अल्फा का मान -1 प्लस √33 और बटा में 4 और बीटा का मान -1 माइनस √33 और बटा में 4 हो जाएगा। बोलो बाबू लोग इसमें किसी को दिक्कत? तो ध्यान से अब सुनिएगा। कल आप लोगों को जो है आप लोगों को 3:45 में आना है, ठीक है? और 4 बजे तक एक छोटा सा टेस्ट लेंगे 10 मिनट का, सिर्फ 10 मिनट का, ठीक है? उसमें हम 3 गो सवाल देंगे। 3 गो सवाल इसी 15 गो में से पूछेंगे, यही 15 में से खाली, और कहीं बाहर से नहीं पूछेंगे। आपको सही सही बनाना है, बस हो गया? क्लियर? 10 मिनट का टाइम मिलेगा। बोर्ड पे नहीं कॉपी पे। क्लियर हो गया सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ध्यान से समझिए सभी बाबू लोग आगे समझे। आज हम लोग फिर से कुछ नया चीज पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। कल के लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है।
आज हम लोग और बेहतर ऑब्जेक्टिव सीखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब ऑब्जेक्टिव के लिए इसी में हम और आगे लेवल बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने सीखा था कि हमारे पास अगर कोई द्विघात समीकरण है, अगर ये बराबर 0 ना हो तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, और अगर बराबर 0 हो जाए तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। और x के जो मान कहलाएंगे, x का जो मान होता है उसको हम अल्फा बीटा कहते हैं या मूल कहते हैं। x के कितने मान होते हैं? 2, अल्फा और बीटा। का कारण है कि इसका घात कितना है? 2। जिसका जितना घात उतना ही उसका आंसर। अगर घात 3 होगा तो आंसर कै होगा? 3 होगा। x के 3 आंसर होंगे तो अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। अगर x का घात 4 तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हो जाएगा। ये बात बुझाया? तो इसका आंसर कै है? 2 है। इसको हम लोग मूल भी कहते हैं, इसी को हम लोग मूल कहते हैं, हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है। अब आपको ध्यान देना है कि अल्फा बीटा में रिलेशन पूछ दे और या उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ दे तो हम लोग को कुछ ट्रिक मालूम होना चाहिए। देखिएगा गौर से, अगर हम आपसे कहें अल्फा और बीटा को जोड़ने से क्या आएगा, ठीक है, तो जोड़ के देखते हैं क्या आता है। अल्फा और बीटा को जोड़ने से क्या आएगा हमको नहीं पता, लेकिन हम जोड़ के चेक करेंगे कि अल्फा और बीटा को जोड़ने से क्या आता है। तो पढ़े हैं हम लोग कि अल्फा के लिए लिखते हैं -b प्लस √d बाटा 2a, यही ना पढ़े हैं आप। प्लस बीटा के लिए पढ़े हैं -b माइनस √d और बाटा में 2a। अब 2a लघुत्तम लेंगे तो ऊपर होगा -b प्लस √d, अब फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -b माइनस √d उतरेगा। देखिए √d क्या हो गया? कट गया। -b क्या होगा? -2b और बटा में 2a, 2 कट गया, कितना आया? -b बटा a। यानी कि अल्फा और बीटा जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर आता है? -b बटा a के बराबर। ये जो चीज हमने लिखा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बोलिए क्लियर हुआ ये सब लोग को समझ में आया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। क्लियर हुआ? आगे देखिए, अब इसी में एक और रिलेशन पूछता है कि अगर इसको गुना करते तो क्या होता। अल्फा इंटू बीटा में गुना करते तो अल्फा और बीटा में गुना करेंगे तो अल्फा का मान है ना है, इसी को गुना करना है। -b प्लस √d बाई 2a गुना -b माइनस √d बाई 2a। ठीक से देखा जाए तो यहाँ प्लस है, यहाँ बीच में क्या है? माइनस। लेकिन ये वाला पद और ये वाला पद बराबर है, ये पद भी बराबर है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये a प्लस b है और ये a माइनस b है। बताओ फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब आप a स्क्वायर करिएगा तो ऑटोमेटिक b का माइनस खत्म हो जाएगा और केवल क्या आएगा? b स्क्वायर आएगा कि नहीं? माइनस b स्क्वायर मतलब रूट का स्क्वायर करिएगा, रूट भी खत्म, खाली क्या उतरेगा? d। और 2 दूना 4, a स्क्वायर बोलो आएगा कि नहीं? नीचे से नीचे गुना होगा, 2 दूना 4, a में a से गुना होगा। बोलो फिर से, कहाँ कहीं दिक्कत है कोई? फिर से देखो, इसको ब्रैकेट में घेर दे रहे हैं, ठीक है। अब अच्छा, अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला तुम पढ़े हो एक कि a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है ये? ठीक से देखो, a के जगह पर कौन है? माइनस b है। फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करोगे? माइनस b का स्क्वायर करोगे, माइनस खत्म हो गया, कितना आया? b स्क्वायर माइनस। फिर देखो तो b के जगह पर क्या है? √d है, √d, खाली d नहीं है, √d का स्क्वायर करो, रूट खत्म, खाली क्या उतरेगा? d। नीचे से नीचे गुना, 2 दूना 4, a से a में गुना। बोलो बुझाया? अब तनी डॉक्टर साहब का फॉर्मूला बताइए। माइनस b स्क्वायर माइनस होता तो है, पर इस माइनस के कारण यह क्या हो जाएगा? प्लस 4ac। बोलो होगा? भाई खत्म हुआ। हाँ बोलो, नहीं बुझाया? फिर से देखो, b स्क्वायर, d का फॉर्मूला बताओ।
बी स्क्वायर माइनस होता है, लेकिन इस अगले माइनस के वजह से माइनस प्लस हो जाएगा। क्या लिखाएगा? 4ac बाटा में 4a²। देखो तो बी स्क्वायर कटा, कितना आया? 4ac बाटा में 4a²। देखो तो 4 कट गया, a से इसका पावर कट गया तो क्या आया? c/a, यानी अल्फा बीटा में गुना करते हैं तो क्या आता है? c/a। ये बहुत ही खास फॉर्मूला हो गया। हाँ बोलो। ये से पावर बढ़ता है क्या? अच्छा नहीं बुझा है, चलो बताते हैं। कितना आया था? 4ac। देखो 4ac और नीचे क्या है? 4a² है ना। सब बताओगे क्या हम 4a² को a लिख सकते हैं? और थोड़ा काटने वाला बात बोले हो, कंफ्यूज हो रहे हो तो काटने वाला तरीका बता दे रहे हैं। जब कभी इस तरह से काटना हुआ ऐसे तो कैसे काटते हैं? जब पावर से पावर काटने की बारी आए तो घटा के काटते हैं। समझ में आया? भाग दे के नहीं। जैसे x का पावर 4 है, x का पावर क्या है? 10। तुमको 4 10 में से किसी को काटना है तो पहले जो छोटा है उसको खत्म कर दो एकदम। 4 10 में छोटा कौन? 4 को खत्म करो। 10 को भी काटो, लेकिन इसमें अब काटने के बाद लिखना भी है तो 10 में 4 को कम कर दो, यहाँ 6 लिख दो। अब होगा यहाँ पर देखो 4 खत्म तो ये x का पावर मतलब जैसे कितना हुआ? जैसे ये पूरा x ही खत्म हो गया, जैसे x का पावर कुछ बचा नहीं। हम चाहें तो ये x का पावर 4 था ना, तो ये पूरा खत्म। अब यहाँ नीचे 1/x का पावर क्या बचा? 6। इसको डिटेल में समझना हो तो 4 गो x ऊपर और नीचे कै गो x? 10 गो। तो 4 गो x से 4 गो x खत्म तो बचा कितना? 6 गो x। तो इसीलिए ना ऊपर 1 लिखाया। उसी तरह से देखो a² था तो 2 गो a लिख सकते हैं। अब 1 गो a से 1 गो a खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया तो क्या बचा? c/a। तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। इसको आप लोग को बढ़िया से याद रखना है। ये खास फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला आपका है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हो सकता है कि मूलों का व्युत्क्रम का योग दे दे। इसे हम मूलों के व्युत्क्रम माने उल्टा, योग यानी प्लस। अगर ऐसा दे देता है तब हम कैसे सवाल, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो सभी बच्चे ध्यान दें। अगर मुझे इसे बनाना हो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को, तो हमें अल्फा बीटा लघुत्तम ले लेना चाहिए। लघुत्तम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया, बचा क्या? बीटा से 1 में गुना करो बीटा, फिर प्लस बीटा कट गया तो यहाँ अल्फा उतरेगा। क्या इसे हम सीधा अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं? और नीचे अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब बोलिए अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला पढ़े हो? -b/a। तो क्या हम इसके जगह पर -b/a बोल सकते हैं? और नीचे देखो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर c/a। बोलो a कट गया तो इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आया? तो हम इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/c। इस तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल आपको आएंगे। समझ में आया? तो ये 3 चीजें आपको बनाने आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो आपको एक होमवर्क और बढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए। और क्या होमवर्क है समझिए। 15 सवाल आपको दिए गए थे। 15 में अगर ये तीनों चीज निकालना हो तो उस तीनों को कैसे निकालेंगे? जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, उदाहरण के रूप में मान के चलिए हमने लिखा यहाँ 3x² - 5x + 9 = 0 लिखे हुए हैं। आपसे हमने कहा कि जल्दी से बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो बोलो क्या लिखोगे? -b/a लिख दिए। अब माइनस लिखो और b का मान बताओ। -5 है, अब बोलो +5 है। a का मान 3। a को आंसर हो गया। बोलो बुझाया? अगर तुमसे पूछ दिया जाए अल्फा इंटू बीटा तो फॉर्मूला क्या है? c/a। c का मान बताओ 9 और बटा में a का मान 3 कटेगा तो कितना? 3 3 का 9 आंसर हो गया। तीसरा नंबर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा।
क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी बटा सी, माइनस बी बटा सी। अभी अभी बताए तो माइनस लिख लो, बी का मान सी का मान 9। आंसर बोलो, ये तीनों निकालने आ जाएगा। 15वें सवाल में ये तीनों निकाल करके आपको लाना है। ये अलग से आपका, अब 15 का टेस्ट तो लेवे करेंगे, वो जो बता दिए, और ये 15 आपको बना के लाना है। समझ में आया? सब बना के और चेक करा लीजिएगा कल। चलिए नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से। अच्छा, और पीछे वाला चेक करना शुरू से ना।